सो ही गाइज वेलकम टू बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दून यूनिवर्सिटी देहरादून के बारे में। यहाँ पे मेरिट लिस्ट लग चुकी है और यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट भी देखेंगे और एडमिशन कैसे करना है। जिन स्टूडेंट्स का मेरिट्स में नाम आया है, मेरिट में नाम आया, उनको एडमिशन किस तरह से लेना है वो भी हम यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पे बताऊँगा। तो पहले हम देख लेते हैं मेरिट जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। सारे कोर्सेज़ का मैं कोशिश करूँगा सारे कोर्सेज़ की मेरिट यहाँ पे बता दूँ। तो बात करें अगर बीएससी हॉनर्स मैथमेटिक्स की, देखिए तो यहाँ पे जो आप देखिए, जो भाई साहब बात क्या करना है यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे उसका 100% यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे उसका जो है 100% है 12th में, ठीक है। मेल है भाई, ये जितेंद्र सिंह है, अर्जुन भंडारी नाम है, फादर नेम जितेंद्र सिंह, और इसकी जो परसेंटेज है 100% है इसकी 12th में, ठीक है। और नीचे की जो कट ऑफ गई है वो देख लेते हैं हम। बीएससी हॉनर्स मैथमेटिक्स में लास्ट कट ऑफ जो है 75 गई है गाइस, ठीक है। कितनी गई है? 75 गई है। ये भी गई है आपका यूकेएससी की, ठीक है। ये यूकेएससी की है। यूकेएसटी की 85 गई है गाइज, 85.75। यूके ओबीसी की 90.4 गई है और यूके जनरल की गई है 92.6। तो यानी कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं, लास्ट कट ऑफ 92.6 गई है, ठीक है। ओबीसी की बात करूं, जनरल ओबीसी की 90.4 एंड एसटी की बात करूं, यूके एसटी की 85.75 और यूके एससी की 75 यहाँ पे मेरिट गई है। तो ये देखा हमने बीएससी हॉनर्स मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे बीएससी हॉनर्स फिजिक्स की। तो बीएससी हॉनर्स फिजिक्स का भी हम सबसे पहले ऊपर की देख लेते हैं। तो यहाँ पे 98.6% जिसके 12th में थे, सबसे ऊपर हाइस्ट जो कट हो। और नीचे वाले का देख लेते हैं। यहाँ पे यूकेएससी की जो गई थी, यूकेएससी की गई है 83.2, ठीक है। यूकेएससी की कितनी गई है गाइज? 83.2। यूके ओबीसी की 86.4, ठीक है। यहाँ पे कोई एसटी का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है। यूकेएससी की 83.2 गई है, यूके जो है ओबीसी वाले की 86.4। और जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 92% यहाँ पे कट ऑफ लास्ट गई है, ठीक है। तो ये था बीएससी हॉनर्स फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा सब्जेक्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं बीएससी हॉनर्स केमिस्ट्री का। बीएससी हॉनर्स केमिस्ट्री में गाइस सबसे ऊपर देख लेते हैं, इसकी गई है लास्ट जो है 96.83 ऊपर की गई है, ठीक है। हम नीचे लास्ट की कट ऑफ बात करें तो 73.33 एससी का, जनरल का एससी यूके उत्तराखंड एससी उत्तराखंड जनरल कैटेगरी यानी यूके ओबीसी 75.5 गई है। यूके ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 77.8 है। यूके ओबीसी का हमने ऑलरेडी बात कर लिया, ठीक है। और एसटी की बात करें, एसटी बोले तो ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है, अदर स्टेट्स का 84.2 है, ठीक है। यूके जनरल की जो गई है, यूके जनरल की गई है 87.2, ठीक है। तो 87.2 जनरल की कट ऑफ। बाकी एससी की 73.33 से, ओबीसी की 75.5 और ईडब्ल्यूएस की 77, ठीक है। तो ये था बीएससी हॉनर्स जो है फिजिक्स का। उसके बाद बात करते हैं हम गाइज तीसरे सब्जेक्ट की। यहाँ पे देख लेते हैं बीएससी हॉनर्स बायोलॉजिकली साइंस, ठीक है। बीएससी हॉनर्स बायोलॉजिकली साइंस में ऊपर की देख लेते हैं 97 गई है, ठीक है। ऑल इंडिया कैटेगरी है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यूके ओबीसी का 69.2 गई है, इसकी थोड़ा कट ऑफ नीचे आई है। और 70.17 एससी की गई है। यूके ओबीसी का जो है हमने बात कर दी 69.2 और यूके एससी का 70.17, यूके एसटी की 74 और यूके जनरल कैटेगरी का 88. तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हर सब्जेक्ट में लगभग काफ़ी हाई जा रही है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बीकॉम हॉनर्स की। अब तक तो बीकॉम हॉनर्स में देखिए गाइज टॉप के 100 गाइज है, उनके 100% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 100% है। ऑल इंडिया अदर स्टेट वाले हैं, 100 इनके मार्क्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे देख लेते हैं जो लास्ट कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे देखें ईडब्ल्यूएस की गई है, ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। अदर स्टेट का 72, यूके एसटी की 78, यूके एससी की 80 गई है, ठीक है। यूके ओबीसी की 86 गई है। और बात करें यूके जनरल कैटेगरी की, तो यूके जनरल कैटेगरी का यहाँ पे भी 92.5 यहाँ पे कट ऑफ गई है, ठीक है।
सो गाइज देख लेते हैं, और कोर्सेज़ भी हैं, जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। BBA इंटीग्रेटेड MBA का हमने देखा है, यहाँ पे टॉप बंदा जो था उसका भी 100% है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो है SC की 50.8 गई है, OBC UK OBC का 53.8, ठीक है, और UK ST का 64.2 और UK जनरल की 82.2। तो यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ गिरी है, ठीक है। सो इसी तरह से BSc हॉनर साइकोलॉजी का है, ठीक है। सो गाइज जिसको भी जो है बताना है, जिस सब्जेक्ट का भी आपको जो है, जिस कोर्सेज़ का भी आपको मेरिट लिस्ट चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, उसका मैं अलग से मेरिट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे बताना जो है पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, ये तो रही थी बात मेरिट लिस्ट की, हमने बात करी थी, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट की बात हुई थी। अब हम देखेंगे एडमिशन कैसे करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपको देखिए क्लिक हियर फॉर मेरिट लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड, ये आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो था आपका ये मेरिट लिस्ट लगी है, ठीक है। और ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग एडमिशन काउंसलिंग, यहाँ पे देखिए, और क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म, क्लिक हियर फॉर कोर्सेज रजिस्टर। तो अगर आपका मेरिट में नाम आ चुका है तो यहाँ पे देखिए ये दो सबसे ऊपर के आपको क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म और क्लिक हियर फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म निकालना है, देखिए आपको ये डाउनलोड करना है, इसके प्रिंट निकालना है, आपको ये पूरा फिल करना है, ठीक है, ये आपको पूरा फिल करना है। दूसरा आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी आपको पूरा फॉर्म निकाल के, प्रिंट निकाल के ये भी आपको क्लिक करना है, ठीक है, पूरा फॉर्म भरना है। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे, तो देखिए, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, द काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6 to 8 सितंबर 2021 इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव ऑफिस ऑफ द स्कूल या डिपार्टमेंट एट 10 AM ऑन द डेट्स गिवन अबव टू मेक एडमिशन रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपका मेरिट में नाम आ गया है तो आपको 6 से 8 सितंबर के बीच में, ठीक है, दून यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाना है, ठीक है, कॉलेज आपको जाना है, ठीक है, जिस कॉलेज में आप जिस कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं। सपोज़ आप इन्वायरमेंटल साइंस में ले रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस का जो बिल्डिंग्स है उस पर जो एडमिशन कमेटी वाली है वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे बनानी है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे रहेगी आपकी। और दूसरा आपका यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन्स फॉर्म आप वहाँ पे जाएंगे, एडमिशन्स आपका हो जाएगा, उसके बाद ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पे जो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर की जो रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फॉर्म एंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट होगा, वहाँ पे आपको फ़ीस भी वहाँ पे ऑन द स्पॉट सबमिट करनी है, ठीक है। तो गाइज अगर आप जा रहे हैं, मेरिट में नाम आ रहा है, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रहा है, तो आप इसकी फ़ीस यहाँ पे इतनी आपको फ़ीस भी साथ में ले जानी है, ठीक है। BA हॉनर्स की देखिए इतनी है, BBA की इतनी है, फ़ीस यहाँ पे दे रखी है। आप जिस भी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं उसकी फ़ीस यहाँ पे दे रखी है। तो आप कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने, और देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं आपको, देखिए 10th का मार्कशीट, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए मार्कशीट की, पासिंग सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, TC आपकी जाएगी ओरिजिनल जाएगी, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय पेरेंट्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर उत्तराखंड कैंडिडेट ओनली, ठीक है। तो डोमिसाइल जो है जो उत्तराखंड स्टेट के लिए उनको ले जाना है, वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर ST ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है। बाकी गाइज मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है या कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी जो है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है आपको। बाकी देखिए इसमें आपको मैंने ये बता दिया, फ़ीस आपको साथ में ले जानी है। फ़ीस आपको साथ में क्यों ले जानी है, इसका मैं एक चीज़ रीज़न आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा, देखिए तो क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक देर का ये
क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 20 सितंबर 2021। एक तो ये हो गया आपका और इम्पोर्टेंट लिंक फॉर स्टूडेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन, ठीक है। यानी जो फ़ीस आपको पेमेंट करनी है ऑनलाइन वो किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करेंगे, लेकिन फ़ीस आपको ऑनलाइन सबमिट अभी नहीं करनी है, ठीक है। आप पहले कॉलेज में जाओ, कैंपस में जाओ, क्योंकि बाई चांस किसी डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपका एडमिशन वहाँ पे रुक जाएगा। और अगर आप फ़ीस पहले पे कर दोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिफ़ंड होने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको घूमना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा आप जो है पहले फ़ीस जो है सबमिट मत करिए यहाँ से। सबसे पहले आप कॉलेज जाइए, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए और ऑन द स्पॉट वहीं पे आपका एडमिशन जो है ये सेमेस्टर फ़ी भी वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन फिल ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ये है आपका किसके लिए, जो आपको पेमेंट करनी है फ़ीस की ऑनलाइन की, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जैसे लास्ट डेट और सबमिशन यहाँ पीएचडी के भी चल रहे हैं, ठीक है। तो पीएचडी के जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म की जो सबमिशन की लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है 20 सितंबर तक, ठीक है। पीजी के लिए भी यहाँ पे एडमिशन अभी ओपन है, सर्टिफिकेट एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एडमिशन है 20 सितंबर तक ओपन है, ठीक है। सो अभी आपको मैंने क्या बताया, ठीक है। आप मेरिट में नाम आ गया, आपको कोई भी फ़ी अभी पे नहीं करनी है, ठीक है। 6 सितंबर को आप जो है कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे साथ में ले जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अभी बताए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने और फीस भी आपको साथ में ले जानी है, जितनी भी सेमेस्टर फ़ीस अभी मैंने बताई थी, ठीक है। यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे पूरी टोटल फ़ीस मैंने अभी बताई थी, वो आपको फ़ीस जितनी भी है वो टोटल फ़ीस आपको वहाँ पे ले जानी है, ठीक है। और फीस ले जाने के बाद आपका एडमिशन वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा, एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद आपको वहीं पे आपको फ़ी पे करनी है। पहले फ़ीस पे मत करना, वरना आप जो है, ठीक है, एडमिशन अगर आपका नहीं हुआ तो आप फीस के चक्कर में जो है रिफ़ंड करने के चक्कर में आपको घूमना